राजनीति में अलग अलग तरह की टिप्पणियां लगातार सुर्खियों में रहती हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हिंदुओं के भगवान श्री राम के बारे में बयान देकर हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, यदि राम जन्म में ही न होते तो बीजेपी किस मुद्दे को उठाती। बीजेपी एवं अन्य हिंदूवादी सोच रखने वाले संगठनों द्वारा इसका जमकर विरोध किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या बोले इस पर काशीपुर के वरिष्ठ एवं हिंदुत्ववादी लोग। देखिए अनुश्री भारद्वाज और मानिक गुप्ता की खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की एक टिप्पणी ने आजकल पूरे सोशल मीडिया पे हड़कंप मचाया हुआ है। उनका कहना है कि अगर भगवान राम नहीं होते तो बीजेपी किस मुद्दे को उठाती। तो इस बात पे आपका क्या कहना है? देखिए, भगवान राम, इनका जन्म एक सनातन सत्य है और भगवान राम तो हमारे इष्ट हैं। भगवान राम मर्यादाओं की सीमा है और भगवान राम के नाम के सहारे से ही केवल बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ा है। देश की जनता भली भांति जानती है कि देश की स्वतंत्रता को, देश की एकता को, देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने में यदि कोई पार्टी सक्षम है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, किसी के पैदा होने और ना पैदा होने के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन इसके उत्तर में तो मुझे ये कहना है कि उन्होंने कहा है कि राम पैदा ना हुए होते तो बीजेपी किस मुद्दे को आती। मैं ये कहता हूँ कि अगर वो खुद पैदा ना हुए होते तो ये सवाल कौन पैदा करता? ये सवाल ही पैदा नहीं होता। भगवान राम हमारे देशवासियों के पूजनीय हैं और भगवान राम की पूजा पूरे देश में होती है। तो पहली बात तो उनका ये कहना कि भगवान राम न होते तो हिंदुत्व ही न होता और हिंदू समाज ही न होता। दूसरी बात जो वो ये कह रहे हैं कि भगवान राम पर बीजेपी का हक नहीं है, या क्या नाम है, भगवा पर उनका बीजेपी का हक नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले जनसंघ या आरएसएस जिन मुद्दों को लेके आज तक चली है उन मुद्दों पर कायम है और लगातार हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व के लिए जो है वो हर टाइम खड़ी है और हिंदुत्व के लिए जो है वो लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के पिताश्री बाला साहब ठाकरे ने जो हिंदुत्व का नारा दिया था वो आज छोड़कर और वो खुद दूसरी पार्टियों के साथ अपने आप को जोड़कर जो हिंदुत्व के खिलाफ हैं और राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने राजनीति के लिए अपना हिंदुत्व का मुद्दा ही छोड़ दिया। वो भाजपा को या आरएसएस को सीख देने का जो उन्होंने सीख देने की बात कही है, तो मेरा उसमें यह कहना यह है कि वो पहले अपने आप को ठीक करें, फिर भाजपा या आरएसएस के बारे में बोलें, क्योंकि भाजपा आरएसएस जिस मुद्दे को लेके चली थी आज भी उसी मुद्दे पर कायम है। ठाकरे के जो पिताजी ठाकरे साहब थे वो शिवसेना के और राम भक्त और हिंदू लीडर थे। तो राजनीति में आने के कारण इस तरीके के ये बयान बदल सकते हैं, तो अपने बाप के स्टेटमेंट भी बदल सकते हैं राजनीति की वजह से, अपने पिताजी की बातों को झूठ करने जा सकते हैं राजनीति की वजह से। तो जो राजनीति की वजह से अपनी पार्टी बदल सकती है, अपनी दिशा बदल सकता है, तो वो अपनी जबान भी बदल सकता है। तो ऐसे जवान व्यक्तियों को जो अपने पिताजी जिनको मानते थे, जिनको जो उनके परिवार वाले जिस धर्म को मानते थे, उनके लिए वो गलत बोल सकते हैं। तो वो राजनीति लालच से वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी जबान भी खराब हो सकती है, उनकी नीयत भी खराब हो सकती है, क्योंकि उन्हें कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है। इसीलिए वो किसी भी चीज़ में हिंदुत्व में भी बोल सकते हैं। और जिस वजह से आज उनका कई कद है वो शायद भगवान राम की वजह से है, उनके पिताजी की वजह से है और हिंदुत्व विचारधारा से जुड़े होने की वजह से है। तो जो आज अपने पिताजी और अपने परिवार की चीज़ों को नहीं रख रहा, वो भगवान राम पे या किसी समाज के लिए क्या करेगा और आगे की इसकी सोच, ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि वो राजनीति प्रेरित है। तो जो राजनीति प्रेरित होकर अपने खानदान और अपने समाज का नहीं है, तो वो हमारा या आपका क्या होगा अपनी गंदी राजनीति की वजह से। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।